अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फ्रेंड्स फूड। आप सबको हम सब की तरफ से ईद मुबारक। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें, आमीन सुम आमीन। आज बनाएंगे क्रीमी मटन कढ़ाई जो बहुत ही मज़ेदार और ईद स्पेशल है। बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल और बहुत ही डिफरेंट किस्म की ये रेसिपी है। इंशाल्लाह आप भी इस ईद पे बनाएं अपने प्यारों के लिए और ख़ुद भी इंजॉय करें। बहुत ही मज़ेदार है और बहुत ही झटपट बन जाता है ये क्रीमी मटन कढ़ाई। क्रीमी मटन कढ़ाई बनाने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी आए उन्हें देखते हैं। इसके लिए लिया है मैंने मटन जो कि 1 kg है। नॉर्मल और मीडियम साइज़ का गोश्त मैंने बनवा लिया है, ये आपके सामने है। बोनलेस है तकरीबन। मैंने ली हैं तकरीबन 7 टोमेटोज़। ये मेरे पास फ्रीज़ किए हुए थे जिन्हें मैंने चॉपर में डाला और चॉप कर लिया और ये मेरे पास उनकी पेस्ट है। मैंने लिए हैं तकरीबन 4 मीडियम साइज़ के अनियंस और उनको भी मैंने चॉप कर लिया। और 4 टेबलस्पून मेरे पास चिली जिंजर गार्लिक पेस्ट है और 1 लेमन है। ये है मेरे पास मलाई जो दूध के ऊपर नॉर्मली आती है। आप चाहें तो डिब्बे की क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने होममेड मलाई जो है वो यूज़ की है। और ये है मेरे पास दही जो कि 1 प्याली है मेरे पास, ये भी इसके अंदर जाएगी। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी और कुछ डिफरेंट सा क्रीमी मटन कढ़ाई बनाने जा रहे हैं। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और प्रेस द बेल आइकन बटन सो यू गेट माय मोर वीडियोस। जज़ाकल्लाह। ईद का 3rd डे है और मैं बना रही हूँ क्रीमी मटन कढ़ाई अपने घर वालों के लिए, जिसके लिए मैंने लिया है 1 टेबलस्पून सॉल्ट या आप हस्ब ज़रूरत इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/2 टेबलस्पून हल्दी इसके अंदर डालेंगे। 1 टेबलस्पून पिसी हुई लाल मिर्च डालेंगे। 1 टेबलस्पून ही इसके अंदर ज़ीरा डालेंगे। ये रोस्टेड है, आप तवे के ऊपर इसको थोड़ा सा कुरकुरा कर लें तो ये रोस्टेड ज़ीरा है। 1 टेबलस्पून मेरे पास चिली फ्लेक्स हैं और 1 टेबलस्पून ही मैं इसके अंदर कढ़ाई मसाला डालूँगी। सबसे पहले हम करेंगे अपने गोश्त को मैरिनेट। मटन को मैरिनेट करेंगे। मटन लें, इसके अंदर लेमन को निचोड़ लें एक। उसके बाद तमाम मसाला जात जो हैं वो इसके अंदर हम डालेंगे। कढ़ाई मसाला इसके अंदर डाला, किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। चिली फ्लेक्स इसके अंदर डाले, सॉल्ट डाला, ज़ीरा डाला, रोस्टेड ज़ीरा डाला इसके अंदर, हल्दी डाली और पिसी हुई लाल मिर्च डाली। इसको मैरिनेट करें। दही डालें इसके अंदर, तकरीबन आधे घंटे के लिए इसको मैरिनेट करके रख दें आप। फिर हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। 2 टेबलस्पून इसके अंदर लहसुन अदरक और चिली का पेस्ट जाएगा और 2 टेबलस्पून हम इसकी ग्रेवी के लिए यूज़ करेंगे। इसको अच्छी तरीके से मैरिनेट करें और तकरीबन आधे घंटे के लिए साइड पे रख दें। फिर हम इसकी ग्रेवी की तैयारी करेंगे। ईद के दिन नॉर्मली सबके बिज़ी होते हैं और आप अगर इस तरीके से झटपट मैरिनेट किया हुआ गोश्त बनाएंगे तो बहुत ही जल्दी आपका मटन जो है, क्रीमी मटन कढ़ाई जो है वो तैयार हो जाएगी। बहुत ही टेस्टी है ये कढ़ाई। मैंने लिया है एक पैन और उसके अंदर डाले हैं तकरीबन 4 टेबलस्पून जो हैं ऑयल के चम्मच। आपको मालूम है कुर्बानी का गोश्त है तो इस वजह से इसके अंदर ऑलरेडी चर्बी जो है वो ज़्यादा होती है, तो इसलिए सिर्फ़ और सिर्फ मैंने 4 टेबलस्पून ऑयल का यूज़ किया है। इसके अंदर मैं डालूँगी प्याज और लहसुन अदरक और चिली का पेस्ट। ठीक है, ये मैंने जो है सिर्फ़ और सिर्फ सॉफ्ट करना है। मैंने इसको लाइट ब्राउन या लाइट पिंकिश तक नहीं करना। जब मेरे पास प्याज जो है वो सॉफ्ट हो जाएगा तो इसके अंदर मैं डालूँगी टोमेटोज़ की पेस्ट। मेरे पास फ्रीज़ किए हुए टोमेटोज़ थे जिसकी मैंने चॉपर में डाल के पेस्ट सी बना ली थी, उसको डालूँगी और थोड़ा सा भूनूंगी। जब इसके अंदर से ऑयल थोड़ा सा निकलना शुरू हो जाएगा तो मैं इसके अंदर डालूँगी मैरिनेटेड किया हुआ गोश्त जो तकरीबन मैंने 1 घंटे के लिए रखा हुआ था। गोश्त को डालने के बाद आप इसको अच्छे तरीके से मसाले के अंदर मिक्स करें। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार आप इस ईद पे इसको बनाएं अपने प्यारों के लिए और इन्जॉय करें अपने प्यारों के साथ। बहुत ही मज़ेदार ये क्रीमी मटन कढ़ाई है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करें और ढक के तकरीबन 1 घंटे के लिए आप इसको पकने के लिए रख दें। एक घंटे के बाद जब मैंने चेक किया तो अभी भी गोश्त के अंदर थोड़ी सी कसर बाकी है, तो आपने मज़ीद इसको थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए मज़ीद पकने के लिए रख दें। इसको कवर करें और इसको मज़ीद पकने के लिए रख दें। ये देखिए अभी इसकी गोश्त के अंदर जो है वो थोड़ी सी कसर है। कुर्बानी का गोश्त है तो आपको मालूम है थोड़ा सा टाइम भी लेता है।
ये देखिए जी, इसकी जो गोश्त था वो भी एकदम गला हुआ नहीं है। इसको दोबारा से आप कवर करके पकने के लिए रख दें। तकरीबन आधे घंटे के बाद जब मैंने दोबारा चेक किया तो अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त जो है वो गल चुका है। और इसकी रंगत देखें आप, खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है। कढ़ाई में मसाला ना हो तो मज़ेदार नहीं लगती है। मैंने तो मसालेदार किस्म की कढ़ाई बनाई है। ये देखिए जी, गोश्त को चेक करते हैं। गोश्त भी अल्हम्दुलिल्लाह गल चुका है, सॉफ्ट हो गई है। ये देखिए जी, ज़बरदस्त सा जो है वो गोश्त जो है वो गल चुका है। मैं इसको मज़ीद थोड़ी देर के लिए और भूनूंगी ताकि ऑयल जो है वो मेरी कढ़ाई के अंदर प्रोमिनेंट हो। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार ये क्रीमी मटन कढ़ाई है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। बहुत ही टेस्टी किस्म का ये जो क्रीमी मटन कढ़ाई है आज मैंने बनाई है। इंशाल्लाह आप अपने प्यारों के साथ इसको एंजॉय करें। अब मैं डालूँगी स्टेज में इसके अंदर मलाई। दूध के ऊपर जो मलाई आती है वो मैं इसके अंदर डालूँगी, उससे इसका टेस्ट जो है वो और दुबाला हो जाएगा। इसको थोड़ा सा मिक्स करें और दोबारा से आपने इसको कवर करके तकरीबन 5 मिनट के लिए रख देना है ताकि मलाई जो है इसका टेस्ट भी मसालों के साथ जो है वो एकदम क्रीमी सा टेस्ट आता है इसका। बहुत ही टेस्टी किस्म की ये क्रीमी मटन कढ़ाई है। इसको दोबारा से कवर करें और 5 मिनट के लिए दम दे दें और उसके बाद हम इसको डिश आउट करते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार मसालेदार किस्म की कढ़ाई जो है वो आपके सामने है। ये देखें जी, मसाला ना हो कढ़ाई में तो कढ़ाई खाने का मज़ा नहीं आता। बहुत ही टेस्टी क्रीमी मटन कढ़ाई जो है वो मैंने डिश आउट कर ली है। इसको थोड़ा सा गार्निश कीजिए आप बारीक अदरक के साथ, पुदीने के साथ, धनिए के साथ, और इसको एंजॉय कीजिए गरम गरम नान के साथ। ये देखिए जी, इसका लुक आपके सामने है। मैंने बनाई है क्रीमी मटन कढ़ाई जो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार है। ईद के तीसरे दिन मैं अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ इसको डिनर में एंजॉय करूँगी इंशाल्लाह। आप सबको हम सब की तरफ से दिली ईद मुबारक। इस ईद में बनाई ये क्रीमी मटन कढ़ाई और एंजॉय कीजिए। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और जाते जाते बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी मज़ीद वीडियोस जो हैं वो मिलती रहें। जाते जाते आपको एक दफ़ा दोबारा दिखा जाती हूँ। ये देखिए जी, गोश्त जो है वो एकदम गल चुका है। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी किस्म की ये क्रीमी मटन कढ़ाई मैंने बनाई है, बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजी रेसिपी के साथ। ये देखें जी, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। वंस अगेन ईद मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़।